पिता धर्मेंद्र की मौत के बाद सनी देओल को आखिर हेमा मालिनी के बंगले अद्वैत क्यों जाना पड़ा? क्या 450 करोड़ की दौलत ने उन्हें अपनी सौतेली मां के दरवाजे तक खींच लाया? या फिर 4 दशकों से जमी नफरत की दीवार उस रात अचानक ढह गई? या फिर बंद कमरे के भीतर जायदाद के बंटवारे को लेकर कोई नया खेल रचा जा रहा था? तो सवाल यही है, उस रात सनी देओल वहां आखिर क्या करने गए थे? बॉलीवुड के इतिहास में कुछ तारीखें ऐसी होती हैं जो सिर्फ कैलेंडर पर नहीं बल्कि लोगों की यादों में दर्ज हो जाती हैं। 24 नवंबर 2025 वो दिन जब हिंदी सिनेमा ने अपने सबसे बड़े सितारों में से एक धर्मेंद्र जी को खो दिया। लेकिन उनके जाने के बाद जो कुछ हुआ उसने न सिर्फ देओल परिवार बल्कि पूरी फिल्म इंडस्ट्री को झकझोर कर रख दिया। इस पूरी कहानी को समझने के लिए हमें कई साल पीछे जाना होगा, उस वजह तक जिसने सालों से सनी देओल और हेमा मालिनी के परिवार के बीच एक अदृश्य लेकिन गहरी दीवार खड़ी कर रखी थी। दरअसल इसकी शुरुआत 1970 के दशक में हुई, जब धर्मेंद्र और हेमा मालिनी के अफेयर की खबरें हर अखबार और हर मैगजीन की सुर्खियां बनने लगीं। 70 के दशक के अंत में दोनों ने कई सुपरहिट फिल्मों में साथ एक काम किया, लेकिन फिल्म शोले के दौरान उनकी नज़दीकियां सबसे ज़्यादा चर्चा में रहीं। शुरुआत में यह रिश्ता सिर्फ दोस्ती माना गया, लेकिन वक्त के साथ ये दोस्ती प्यार में बदल गई। उस दौर में शायद ही कोई ऐसा दिन रहा हो जब मीडिया में धर्मेंद्र और हेमा के रिश्ते की चर्चा न हुई हो। उस समय धर्मेंद्र शादीशुदा थे और 4 बच्चों के पिता भी। इसके बावजूद उनका झुकाव हेमा मालिनी की ओर बढ़ता गया। कहा जाता है कि यह रिश्ता इतना गहरा हो चुका था कि पहला परिवार खुद को धीरे धीरे हाशिए पर महसूस करने लगा। इसी बीच जितेंद्र भी हेमा मालिनी के बेहद करीब आ गए। हेमा का परिवार जितेंद्र को एक सुरक्षित और सम्मानजनक विकल्प मानता था। वह सफल थे, आर्थिक रूप से मजबूत थे और शादी को लेकर गंभीर भी। हालात यहाँ तक पहुँच गए कि हेमा और जितेंद्र की शादी की तारीख तक तय कर दी गई। लेकिन जैसे ही यह खबर धर्मेंद्र तक पहुंची, उन्होंने तुरंत वहां पहुंचकर माहौल बदल दिया। भावनात्मक बातचीत, तनाव और परिवारों के बीच तीखी बहस के बाद वह शादी टूट गई। इस घटना ने हेमा के परिवार को समाज के सामने असहज स्थिति में डाल दिया। इसके बाद हेमा मालिनी के पिता और धर्मेंद्र के रिश्ते भी बिगड़ गए। शादी टूटने के बाद घर का माहौल पूरी तरह बदल गया। हेमा को तानों और दबाव का सामना करना पड़ा और वह खुद भी इस रिश्ते को लेकर लगातार असमंजस में रहीं। हालात तब और बदले जब 1978 में हेमा मालिनी के पिता का निधन हो गया। जो सबसे बड़ी रुकावट थी वह अचानक हट गई। लेकिन यह रिश्ता अब भी आसान नहीं था। धर्मेंद्र पहले से विवाहित थे और उस समय के कानून के अनुसार हिंदू धर्म में रहते हुए दूसरी शादी संभव नहीं थी। इसी कानूनी जटिलता से निकलने के लिए धर्मेंद्र ने एक बड़ा और विवादित फैसला लिया। उन्होंने इस्लाम धर्म स्वीकार किया और अपना नाम दिलावर खान रखा। 2 मई 1980 को धर्मेंद्र और हेमा मालिनी ने बेहद निजी तौर पर निकाह किया। न कोई भव्य समारोह, न मीडिया की मौजूदगी, बस कुछ चुनिंदा लोग और एक बड़ा फैसला। लेकिन शादी के बाद भी समस्याएं खत्म नहीं हुईं। धर्मेंद्र ने न तो अपनी पहली पत्नी को छोड़ा और न ही हेमा मालिनी को पूरी तरह अपने घर में जगह दी। दोनों परिवारों के लिए अलग अलग घर तय कर दिए गए। जब यह सब हुआ, उस समय सनी देओल 23 साल के थे, पूरी तरह समझदार। उन्होंने हर घटना को करीब से देखा और अपनी मां के साथ खड़े रहने का फैसला किया। वहीं बॉबी देओल उस वक्त सिर्फ 11 साल के थे। यही वजह रही कि सनी देओल ने हेमा मालिनी और उनके परिवार से हमेशा दूरी बनाए रखी। यह दूरी सिर्फ रिश्तों की नहीं बल्कि उन जख्मों की थी जो वक्त के साथ और गहरे होते चले गए। शादी के बाद धर्मेंद्र ने हेमा मालिनी के साथ अलग जीवन शुरू किया। हालांकि उन्होंने पहले परिवार से रिश्ता पूरी तरह नहीं तोड़ा, लेकिन यह साफ हो गया था कि देओल परिवार अब 2 हिस्सों में बंट चुका है और शायद इसी बंटी हुई कहानी का एक अधूरा अध्याय उस रात बंगले अद्वैत में फिर से खुला था। परिवार अब साफ तौर पर 2 हिस्सों में बंट चुका था। धर्मेंद्र की जिंदगी बाहर से जितनी चमकदार दिखती थी, भीतर से उतनी ही उलझी हुई थी। शादी के करीब 1.5 साल बाद 2 नवंबर 1981 को हेमा मालिनी ने पहली बेटी ईशा देओल को जन्म दिया। करीब 5 साल बाद 28 अक्टूबर 1985 को दूसरी बेटी अहाना देओल पैदा हुई।
हेमा मालिनी ने इस रिश्ते में स्थायी प्यार की तलाश की थी, लेकिन जैसी उम्मीदें थीं, वैसा भावनात्मक सहारा उन्हें कभी पूरी तरह नहीं मिला। धर्मेंद्र पहले परिवार की जिम्मेदारियां निभाते रहे और समय समय पर पहली पत्नी और बच्चों से मिलते रहे। हेमा जिस भावनात्मक सुरक्षा की चाह में थीं, वह अधूरी ही रह गई। पैसा, शोहरत और नाम उनके पास था। अगर चाहतीं तो किसी अविवाहित और प्रतिष्ठित व्यक्ति से विवाह कर सकती थीं, लेकिन उन्होंने एक शादीशुदा और 4 बच्चों के पिता को ही चुना। यह कहना गलत होगा कि इसमें सिर्फ हेमा की गलती थी। बताया जाता है कि शादी का दबाव धर्मेंद्र की ओर से ही ज्यादा था। प्यार में पड़ने के बाद हेमा ने इस रिश्ते को अधूरा नहीं छोड़ा और पूरी निष्ठा से निभाया। धर्मेंद्र दिन में हेमा के साथ रहते और रात पहली पत्नी के पास चले जाते थे। अगर हेमा चाहतीं तो दबाव बना सकती थीं, लेकिन उन्होंने कभी ऐसा नहीं किया। अपने हिस्से का सुकून और सम्मान उन्होंने चुपचाप त्याग दिया। हेमा चाहती थीं कि दोनों परिवार एक हो जाएं, लेकिन यह कभी संभव नहीं हो सका। सनी देओल इस हालात से बेहद नाराज थे। उनका मानना था कि उनकी मां ने कोई गलती नहीं की, फिर भी उन्हें आधा प्यार मिला। इंडस्ट्री में यह किस्सा मशहूर है कि एक बार शूटिंग के दौरान सनी देओल ने सख्त लहजे में चेतावनी दी थी, मेरे परिवार को नुकसान पहुंचा तो अच्छा नहीं होगा। यही वजह मानी जाती है कि सनी और बॉबी ने ईशा और अहाना को कभी बहन के रूप में स्वीकार नहीं किया। ईशा देओल की शादी समेत बड़े पारिवारिक मौकों पर भी दोनों परिवार अलग ही दिखाई दिए। ड्रीम गर्ल की जिंदगी बाहर से जितनी चमकदार थी, भीतर से उतनी ही तन्हा। वक्त के साथ धर्मेंद्र और हेमा के बीच की दूरी और बढ़ती चली गई। फिर वह दिन आया जिसने सब कुछ बदल दिया। धर्मेंद्र के निधन के बाद दुनिया ने देखा कि हेमा मालिनी कितनी अकेली रह गई थीं। अंतिम विदाई में भी उन्हें पराया सा महसूस कराया गया। एक पत्नी जिसने समाज की परवाह के बिना अपना जीवन समर्पित किया, उसी के अंतिम सफर में उनके और बेटियों के लिए कोई जगह नहीं थी। उसी समय जुहू स्थित अद्वैत बंगले में बिल्कुल अलग माहौल था। बिना कैमरों और शोर के भजनों के बीच एक निजी भजन संध्या रखी गई। सुनीता आहूजा ने बाहर आकर बताया कि हेमा जी पूरी तरह टूट चुकी थीं। यहीं से अफवाहें शुरू हुईं कि बेटों ने सौतेली मां को पूछा तक नहीं कि अब संपत्ति को लेकर महाभारत होगी। लेकिन उस रात सब कुछ बदल गया जब सनी देओल बिना किसी तामझाम के हेमा मालिनी के घर पहुंचे। यह सिर्फ एक मुलाकात नहीं, बल्कि सालों पुरानी दूरी पर लगाया गया विराम था। सनी जायदाद मांगने नहीं गए थे, वह उस जिम्मेदारी को निभाने गए थे जो उनके पिता पीछे छोड़ गए थे। हैरानी की बात यह थी कि उनके साथ ईशा देओल के पूर्व पति भरत तख्तानी भी मौजूद थे। यह दिखाता है कि देओल परिवार के रिश्ते सिर्फ कागजों तक सीमित नहीं हैं। सूत्रों के मुताबिक यह मुलाकात बेहद भावुक रही। अद्वैत के उसी डांस हॉल में जहां दीवारों पर धर्मेंद्र और हेमा की पुरानी तस्वीरें टंगी हैं, सनी ने अपनी सौतेली मां और बहनों के आंसू पोंछे। अब बात उस संपत्ति की जिस पर सबकी निगाह थी, 450 करोड़ की जायदाद। चर्चा थी कि सौतेली बहनों को बेदखल किया जाएगा, लेकिन परिवार के करीबी सूत्रों के मुताबिक सनी देओल ने साफ कर दिया, कोई कोर्ट कचहरी नहीं होगी, ईशा और अहाना को उनका पूरा हक मिलेगा। उस रात सनी देओल ने सिर्फ बेटे का नहीं, इंसान का फर्ज निभाया। उन्होंने साबित कर दिया कि रिश्ते खून से नहीं, भावनाओं से बनते हैं। धर्मेंद्र सिर्फ एक सुपरस्टार नहीं थे, वह संस्कार थे। 450 करोड़ की दौलत सवाल नहीं रही, क्योंकि जहां सम्मान और प्यार हो, वहां बंटवारे दिलों की रजामंदी से होते हैं। यह कहानी एक सबक देती है, जिंदगी बहुत छोटी है और कभी-कभी 40 साल की दूरी मिटाने के लिए सिर्फ एक कदम काफी होता है।